आपके गोरखपुर के सांसद हैं कौन? अरे वो रवि किशन जी है। वो गाना एक लॉन्च किए हैं, यूपी में सब बा अब फिर से बाबा बा। तो क्या लग रहा है कि यूपी में सब कुछ है? अब जाहिर सी बात है, ये तो जाके आप उनसे पूछिए। हम लोग को जो दिखाई दे रहा है एक कि यूपी में बेरोजगारों का बाढ़ आ गया है। अच्छा। हमारी माँ बहनें जिन पे अत्याचार हो रहा है, अगर उनके लिए अगर जा रही हैं थाने पे तो उनको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, उनको FIR नहीं दर्ज हो रहा है। यही सब चल रहा है सब। जो कह रहे सब भाई यूपी में, तो वो क्या है? तो जाहिर सी बात है कि भाई वो किस नज़रिया से कह रहे हैं। मतलब शिक्षा के माहौल में हॉस्पिटल है, पढ़ाई के लिए स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, कंपनी है कमाने के लिए, यही है कह रहे हैं। ये कब का बात कर रहे हैं? ये कब की बात कर रहे हैं? जो स्कूल यूनिवर्सिटी और की बात कर रहे हैं, ये तो पिछली सरकारों की देन है। ये बाबा साहब की क्या ये बाबा जी की क्या देन है? 5 साल में उनका विकास कैसे देख रहे हैं आप? भाई हम तो पेपर में देखते हैं और क्या कहते हैं कि बस मीडिया में देखते हैं, गोदी मीडिया में विकास देखते हैं। जमीनी धरातल पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमको। आपका गोरखपुर में विकास नहीं दिख रहा है? भाई वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बार बार जो बात कह रहे हैं, मैं बार बार सही वही बात कहूँगा कि ये सारे विकास पेपर में ही हैं। भाई योगी जी कहीं का फोटो रहता है, कहीं का फोटो लगा के दिखा देते हैं रोड की ये विकास है। आप देखे होंगे कलकत्ता का रोड था, अब वो दिखा दिए यूपी का रोड है। जी बताइए। चुनाव हो रहे हैं तो जो सरकार है वर्तमान में, उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसा विकास रहा उनका? अरे भाई अभी तो जो वादा किया वो वादा पहले निभाएं। आज तक इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया हर नागरिक को आएगा, काला धन आएगा। कब आएगा? रोज अकाउंट में हम देखने जाते हैं बैंक में, आ ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ। हमारे PM साहब ने कहा था, मोदी साहब ने कहा था। जुमला था चाचा, आप भी तो जुमले में फंस गए। नहीं तो सारी जनता से, सारे देश के नागरिकों से ये कहूंगा कि जुमलेबाजों से होशियार रहें। जुमलेबाजों से होशियार रहें। ये जुमलेबाज हैं। काला धन आएगा, 15-15 लाख हर नागरिक के अकाउंट में आएगा। कहाँ आया? बस। तो जो विकास आपको नहीं दिख रहा है, सड़कें बन गई, उत्तम प्रदेश बन गया, फर्टिलाइजर लग गया, एम्स बन गया, अब की राशन बट रहा, जनता क्या चाहिए? विकास देखना। बगल में अपने देख लीजिए, सांड घूम रहा। देखिए छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे अभी दब के। देखिए, दिखाइए जरा, दिखाओ भाई, देखा। ये विकास है, देखिए ये विकास है। ये देखिए, ये कूड़ा देखिए, ये विकास है। देखिए। अच्छा। हाँ, यही तो विकास है। इससे क्या दिक्कत है आपको? अरे सांड अभी बच्चे घर में से निकलेंगे, मार देगा सांड, मर जाएंगे। कौन देगा? बोलिए, वो बच्चों को वापस कोई देगा? हम ही को अभी पटक दे, अभी कूल्हा टूट जाएगा। 50,000 लग जाएगा अभी ऑपरेशन में और हॉस्पिटल में। कौन देगा? ये छुट्टा घूम रहे हैं जानवर। ये विकास है। देखिए विकास। अच्छा नहीं भाई, आप देखिए ना, तो मतलब आपके सामने है। जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि यूपी नंबर 1 बन गया, विकास हो गया। टीवी पे ऐसे ही दिखा देते हैं लोग ना, ये भी दिखाना चाहिए ना। उनके काम से आप खुश नहीं हैं? अब क्या खुश हैं, अब क्या बताएं। तो हो ही गया ना उत्तर प्रदेश का। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। ये आप कह रहे हैं, ये आप हम नहीं कह रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार 300 पर पार। देखिए, जिस भी दल के लोग होंगे वो अपने ही दल को बताएंगे कि अब की बार हमारी सरकार। जिस भी दल के लोग होंगे, यहाँ मैं किसी दल से तो हूँ नहीं। आप आम नागरिक है जी, तो आपको इनका विकास कैसा लगा? विकास आप बताइए। तो जो आप फर्टिलाइजर बता रहे हैं, अभी आपको भाई ने बताया, अभी आपको भाई ने बताया है। मैं तो वहाँ तक गया नहीं, लेकिन अभी आपको भाई ने बताया ना कि वहाँ पर क्या विकास है। आप जा करके अगर खुद देखें तो जाहिर सी बात है, उसका सही जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। या जैसा कि आपने एम्स की बात किया, तो एम्स में भाई ने अभी आपको बताया कि उस एम्स में वहाँ से वापस जो है मेडिकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं। तो ये बताइए कि एम्स से अगर कोई मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है तो उस एम्स का क्या मतलब है? अच्छा, आप बताएं। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? एम्स की तो हाल बहुत बुरी है। एम्स बस नाम का एम्स है, काम का नहीं है। तो मतलब विकास नहीं हुआ है गोरखपुर का? क्या विकास हुआ है? विकास आप देख लीजिए, गोरखपुर पूरा घूम के देख लीजिए आप, विकास क्या हुआ है। विकास सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ है कि योगी जी अपनी मंदिर से लेकर के एयरपोर्ट तक का विकास किए हैं, जिस पे उनको खुद चलना है। ठीक है, आम जनता को जिस पे चलना है उसका कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, नाली भरी पड़ी हुई है, कीचड़ से, पानी से, हर चीज़ों से भरी पड़ी हुई है। आप पूरे गोरखपुर को घूम लीजिए और देख लीजिए। मैं एक डॉक्टर के वहाँ रहता हूँ, ठीक है। हम लोग अपने वहाँ से मरीज़, जो टिपिकल मरीज़ आते हैं जिनका इलाज हमारे वहाँ मुमकिन नहीं है, उनको हम लोग भेजते हैं एम्स के लिए।
कि आप एम्स में जाइए, फला डिपार्टमेंट में आप फला डॉक्टर को दिखाइए। वो वहाँ से 4 दिन 5 दिन के बाद घूम के आता है कि डॉक्टर साहब आपने भेजा था वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से हमको भेज दिया गया मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी हम गए थे, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप ही हमारा इलाज कराइए। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था की यह हाल है गोरखपुर में। अब आप जान लीजिए, मैं एक मेडिकल लाइन से हूँ, बता रहा हूँ आपको। अच्छा। और हमारे वहाँ से अनगिनत मरीजों को भेजा जाता है वहाँ पे कि आप वहाँ जाइए, आपका बढ़िया इलाज होगा। एम्स खुला हुआ है गोरखपुर में नया, इलाज के नाम पे वहाँ कुछ नहीं है, डॉक्टर कोई भी नहीं है। आज तक उस एम्स में न्यूरो का कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। आप अभी चले जाइए, आपको न्यूरो का कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। अच्छा। हड्डी का एक डिपार्टमेंट बस चल रहा है, ऑर्थो वाला, उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी मरीज को हम लोग भेज देते हैं कि आप ऑर्थो के लिए वहाँ चले जाइए, वो रिटर्न आता है मेरे पास, डॉक्टर साहब आप ही इलाज करिए, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सर आप क्या देखते हैं, विकास कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? कुछ नहीं, नथिंग। आप ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं, लगातार बैनर लग रहे हैं, रोड बन रहा है, उत्तम प्रदेश बन गया। अब क्या चाहिए जनता को? राशन बंट रहे हैं, वैक्सीन बंट रहे हैं। बैनर लगने से विकास नहीं ना होता है। विकास बैनर लगने से अगर हो जाए तो हर पार्टी या हर जो भी पार्टियां या जो जिसकी भी सरकार बनती है बैनर लगा के विकास करवा ले। अच्छा। तो विकास का मतलब ये ना, विकास का मेन जो मुद्दा है, मेन मतलब है कि यहाँ के जो नौजवान जो काम करने लायक हो गए, जो बालिग हो गए हैं, 18 साल की आयु से अधिक हो गए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं आ गई हैं। मान लीजिए कि उनके इत्तेफाक वालिद का इंतकाल हो गया हो, नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब ये बताइए कि उनका कुछ ऐसा सिस्टम या सुविधा किया जाए कि वो कहीं अपना 2 पैसे का काम करके अपना वो, तो जब रोज़गार ही नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? रोजगार तो मिल रहे हैं, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, तमाम तरह सरकारी वैकेंसी निकल रही है, आर्मी में, बीएसएफ में मिल ही रहा है। सर सब ऑन पेपर हो रहा है, ओरिजिनलिटी में कुछ नहीं, नथिंग। शिक्षा का क्या माहौल है उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में? शिक्षा का भी देख ही रहे हैं, कोविड के वजह से ये दुर्भाग्य समझ लीजिए कि 2-2.5 साल ये होने वाले हैं। जो बच्चे हैं हमारे आपके सबके, वो घर में ही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ाई से आप ये बताइए कि स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको तो कायदे से पढ़ाई नहीं पाते, ऑनलाइन आप पढ़ाइएगा। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई मतलब सफल नहीं है क्या? अब आप खुद बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब जो फेस टू फेस, भाई अपने बच्चों के लिए गार्जियन आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, फिर मास्टर लगाता है ट्यूशन के लिए कि मेरा बच्चा, तो उस पर तो वो पढ़ ही नहीं पा रहा कायदे से, ठीक है ना, तो ऑनलाइन क्या पढ़ पाएगा? अच्छा। सर विकास कैसा रहा आपके सीएम साहब का? सीएम साहब तो हमारे आज सीएम है पिछले 5 साल से, लेकिन उसके पहले वो 25 साल से देखा जाए तो एक वो सांसद थे। और अगर टोटल इंडिविजुअल की बात करें तो अगर सीएम की और एज ए सिटीजनशिप की बात करें तो गोरखपुर का जो हक बनता था वो नहीं मिला। अगर हम अखिलेश यादव गवर्नमेंट से कंपेयर करें, लास्ट जो उनकी 5 साल की गवर्नमेंट थी, या मायावती की गवर्नमेंट से कंपेयर करें, तो जो उनका गृह जनपद होता था, आप उनके गृह जनपद में जब जाएंगे तो जो डेवलपमेंट आपने देखा होगा उनके यहाँ जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, अगर ऐसे एक पब्लिक के हिसाब से समझे तो उनका हक है, उस गृह जनपद का हक होता है कि हमारे घर के मुखिया गए हैं तो पूरे प्रदेश का तो विकास हो रही है, लेकिन हमारे शहर का क्या या हमारे जनपद का क्या? उससे अगर कंपैरिजन करते हैं, विकास जो चल रहा है वो एक राष्ट्रीय कार्य है जिसको कोई भी सरकार आती है तो करती है। ऐसा नहीं कि योगी जी ने कुछ अलग अपने घर से लाके दे दिया है या अखिलेश यादव ने दिया था अपने घर से, लेकिन एक सोच होती है, एक मिशन होता है। उस हिसाब से जिस स्पीड से हमने योगी जी के कार्यकाल में चले हैं, नो डाउट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कार्यशीलता होनी चाहिए, जो कार्य प्रगति होनी चाहिए, वो नहीं हुई। अगर इससे हट के अब हम स्वास्थ्य पे बात करें तो डेटा देना कि हमने इतने इंजेक्शंस लगा दिए और हमने सारी चीज़ें कर दी, तो एक ट्रायल पैक था, या भाई ने जैसे बोला कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन था, उससे बेटर होता तो उससे बेटर हो सकता सरकार करती, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि लोगों को घर में रहना था। दूसरी चीज़, अगर आप मौतों की बात करें, जो अब सरकार के जहाँ दायित्व मेन शुरू होता है कि हमारा डेथ रेट कम होनी चाहिए थी, हमें वो फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था। जैसे मैं एज ए लेमैन कहता कि जितने स्कूल थे बंद थे, अगर हम शिक्षण संस्थानों में बात करें, प्राइवेट को छोड़ दिए सरकारी की बात करें, तो उन सरकारी संस्थानों को हम कोविड वार्ड में शिफ्ट कर सकते थे,
सरकार ये कह सकती थी कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स आज के टाइम में अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, हमारी जनता से ही कमा रहे हैं, सरकार को अपना टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार इन्हीं जनता की सेवा से ही करते हुए वो अपना इनकम कर रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी इस पूरे देश को संभालना? प्राइवेटाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार की व्यवस्था तो आप जानते ही हैं किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती थी। सरकार ने बजट लिया, खुद का बजट था, बाहर से बहुत बजट आया, WHO ने बहुत बजट दिया, तो बजट के हिसाब से लोगों ने चंदा बहुत दिया सरकार को इस देश को संभालने के लिए, उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था नहीं आया। एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो लोग नहीं जानते हैं, आप डेथ सर्टिफिकेट पर जब जो इशू होते थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चाहे वो मेडिकल कॉलेज से, तो उसमें ये मेंशन होता था कि ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, ड्यू टू पल्मोनरी डिस्फंक्शन डेथ हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे लोग मर गए बस वैसे ही कोविड में, लोग ऑक्सीजन की सरकारी कमी से नहीं मरे, अपने कार्डियक अरेस्ट से, डायबिटिक्स से, अपने बीमारी से मर गए। वो रीज़न लिखा जाता था, तब योगी जी ने आके कह दिया कि आप देखेंगे डेटा में कहीं ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, लोग कार्डियक अरेस्ट से मरे, पल्मोनरी अरेस्ट से मरे, इसमें ये प्रॉब्लम्स आई। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ऑक्सीजन की कमी से ये सारे अरेस्ट होते थे। जो मेन बेसिक था ऑक्सीजन, जो कोविड में जिसकी ज़रूरत होती थी वो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन के लिए बाहर से आपने सीखा, लोगों ने और देशों ने कैसे रिकवरी की। चाइना को हम मानते हैं, चाइना से आप सीखिए ना, चाइना से काम करना है कि पब्लिक से चाहिए कि चाइना से काम मत करिए, लेकिन सीख तो सकते हैं कि चाइना ने काम कैसे किया, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो उम्मीद थी गोरखपुर की जनता को उतना विकास नहीं हुआ। मैं गोरखपुर की जनता के विकास की तो बात अलग है, वो तो जिस हिसाब से चल रहे हैं, अब अगले 5 साल में अब ये है कि मैं और करूंगा जब 5 साल आऊंगा, वो तो अब जनता का अपना डिसीजन होगा। लेकिन जो हक था गोरखपुर की जनता का एज ए CM, जो लोग अपने गृह जनपद को देते थे, वो इस जनपद को नहीं मिला। अच्छा, अभी मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर की जनता ने बताई कि जो हम उनसे उम्मीद थी वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। एक भाई साहब ने बीच में बहुत अच्छी बात बोली कि हर सरकार अपने अपने स्तर से विकास करती है, लेकिन CM साहब का कर्तव्य होता है कि अपने जिला, अपने विधानसभा को एक बेहतर उस जिले का विकास करे। उन्होंने कहा कि पिछली जो सरकार थी, चाहे मायावती जी की हो, आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या सफाई चले जाइए अखिलेश मुलायम सिंह के गृह जिला में, वहाँ विकास हुआ है। लेकिन आप गोरखपुर में आएंगे तो योगी जी का गृह जिला है, वहाँ विकास नहीं हुआ है। लोगों को अलग अलग दावे हैं कि यहाँ पर साइकिल मजबूत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर योगी जी को टक्कर दे रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम 300 पार आ रहे हैं भाजपा के लोग, लेकिन और समाजवादी भी कह रही है कि अब हमारी सरकार आने वाली है। लेकिन देखना होगा 10 मार्च को क्या होता है।